माता पिता के चरणों में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। कहानी है माता पिता के चरणों में। देवता सभी पूज्य हैं, किंतु एक बार देवताओं में विवाद हो गया कि उनमें प्रथम पूज्य कौन है। जब परस्पर कोई निर्णय न हो सका, तब वो एकत्र होकर सभी लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। बूढ़े ब्रह्मा जी बहुत कार्य में व्यस्त थे। उन्हें सृष्टि के कार्य से 2 पल का भी अवकाश नहीं था। पंचायत करने को समय निकाल पाना उनके लिए कठिन ही था। अपना नवीन सृजन कार्य करते करते ही उन्होंने देवताओं की बात सुन ली और एक निर्णय सुना दिया। जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, वही सबसे प्रथम पूज्य माना जाएगा। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर भागे। अग्निदेव ने अपने भेड़ को भगाया। धनाधीश कुबेर जी ने अपनी सवारी ढोने वाले कहारों को दौड़ने की आज्ञा दी। वरुण देव का वाहन ठहरा मगर, अतः उन्होंने समुद्री मार्ग पकड़ा। सब देवता अपने अपने वाहनों को दौड़ाते हुए चल पड़े। समय से पीछे रह गए गणेश जी। एक तो उनका भारी भरकम शरीर और दूसरे वाहन उनका मूसक राज। उन्हें लेकर बेचारा चूहा अंततः कितना दौड़ता। गणेश जी के मन में प्रथम पूज्य बनने की लालसा कम नहीं थी, अतः अपने को सबसे पिछड़ा देख बहुत उदास हो गए। संयोग की बात, सदा पर्यटन करने वाले देवर्षि नारद जी खड़ाऊं खड़खड़ाते, वीणा बजाते, भगवान के गुण गाते उधर से आ निकले। गणेश जी को उदास देखकर उन परम दयालु को दया आ गई। उन्होंने पूछा, पार्वती नंदन, आज आपका मुख मलिन क्यों है? गणेश जी ने नारद जी से सब बातें बताई। देवर्षि हंस पड़े, बोले, बस। गणेश जी में उत्साह आ गया। वो उत्कंठा से पूछ उठे, नारद जी, कोई युक्ति है क्या? बुद्धि के देवता के लिए भी युक्ति का भाव है। नारद जी फिर हंस पड़े और बोले, आप जानते ही हैं कि माता साक्षात पृथ्वी रूप होती है और पिता परमात्मा के ही रूप होते हैं। इसमें भी आपके पिता उन परम तत्व के ही भीतर तो अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। गणेश जी को अब और कुछ सुनना समझना नहीं था। वो सीधे कैलाश पहुँचे और भगवती पार्वती की उंगली पकड़कर छोटे शिशु के समान खींचने लगे। माँ पिताजी तो समाधि मगन थे। पता नहीं उन्हें उठने में कितने युग बीतेंगे। तू ही चलकर उनके वाम भाग में तनिक देर को बैठ जा। चलो बैठ जाना।
भगवती पार्वती हंसती हुई जाकर अपने ध्यानस्थ आराध्य के समीप बैठ गई, क्योंकि उनके मंगल मूर्ति कुमार इस समय कुछ पूछने बताने की मुद्रा में नहीं थे। वो उतावली में थे और केवल अपनी बात पूरी करने का आग्रह कर रहे थे। गणेश जी ने भूमि में लेटकर माता पिता को प्रणाम किया, फिर चूहे पर बैठे और 7 बार दोनों की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके पुनः साष्टांग प्रणाम किया और माता कुछ पूछे इससे पहले तो उनका मूषक उन्हें लेकर ब्रह्मलोक की ओर चल पड़ा। वहां ब्रह्मा जी को अभिवादन करके वो चुपचाप बैठ गए। सर्वज्ञ श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता ने एक बार उनकी ओर देख लिया और अपने नेत्रों से ही मानो स्वीकृति दे दी। बेचारे देवता वाहनों को दौड़ाते दौड़ाते हुए पूरी शक्ति से पृथ्वी की प्रदक्षिणा यथाशीघ्र पूर्ण करके एक के बाद एक ब्रह्मलोक पहुँचे। जब सब देवता एकत्र हो गए तब ब्रह्मा जी ने कहा, श्रेष्ठता न शरीर बल को दी जा सकती है न वाहन बल को। श्रद्धा संबंधित बुद्धि बल ही सर्वश्रेष्ठ है और उसमें भवानी नंदन श्री गणेश जी अग्रणी सिद्ध कर चुके हैं। देवताओं ने पूरी बात सुन ली और तब चुपचाप गणेश जी के सम्मुख मस्तक झुका दिया। देवगुरु बृहस्पति ने उस समय कहा था, सामान्य माता पिता का सेवक और उनमें श्रद्धा रखने वाला भी पृथ्वी प्रदक्षिणा करने वाले से श्रेष्ठ है। फिर गणेश जी ने जिनकी प्रदक्षिणा की है वो तो विश्वमूर्ति हैं, इसे कोई अस्वीकार कैसे करेगा। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ कहानी को लाइक सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।